जासूसी की दुनिया में मोसाद एक ऐसा नाम है जो डर और सम्मान दोनों पैदा करता है। ये इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है, लेकिन इसकी कहानी सीमाओं से कहीं आगे फैली हुई है। मोसाद के एजेंट चुपचाप काम करते हैं। उनका मिशन है किसी भी कीमत पर इजराइल की रक्षा करना। उनकी असली ताकत सिर्फ हथियारों या टेक्नोलॉजी में नहीं है, यह उनके दुस्साहस में है। वे दशकों तक एक टारगेट का पीछा करते हैं, सबसे सुरक्षित जगहों में घुसपैठ करते हैं और दुश्मनों के खिलाफ रहस्यों का इस्तेमाल करते हैं। मोसाद के ऑपरेशंस एक डरावना मैसेज देते हैं, हम हमेशा देख रहे हैं। मोसाद नाम एड इंस्टीट्यूट बहुत मायने रखता है, जो लगातार पीछा करने की हकीकत को छिपाता है। मोसाद के टारगेट पर होने का मतलब है लगातार डर में जीना, ये कभी न जानना कि वे कब और कैसे हमला करेंगे। ये मनोवैज्ञानिक दबाव उनके सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। मोसाद की पहुंच ग्लोबल है, कोई भी आतंकवादी, साइंटिस्ट या लीडर इसकी पकड़ से बाहर नहीं है। एजेंसी इस सिद्धांत पर काम करती है कि सर्वाइवल के कोई नियम नहीं होते। इस विश्वास ने साहसी ऑन ऑपरेशंस की एक विरासत को आकार दिया है और मोसाद को दुनिया की सबसे डरावनी इंटेलिजेंस सर्विस के रूप में स्थापित किया है। इसकी परछाई दुनिया के हर कोने को छूती है। मोसाद की कहानी इंटेलिजेंस, धैर्य और बेरहम दृढ़ संकल्प पर बनी है। 2026 तक इजराइल और ईरान के बीच शैडो वॉर एक खुले संघर्ष में बदल गया, लेकिन मोसाद पहले से ही ईरान के अंदर गहराई तक था। सालों के साइबर हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पंगु बना दिया, कुछ ही की स्ट्रोक्स से उनकी एम्बिशंस को पीछे कर दिया। ईरान के नेतृत्व में रहस्यमय मौतें हुई, साइंटिस्ट और कमांडर्स को सर्जिकल प्रिसिजन के साथ खत्म कर दिया गया। 2026 में संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, जो मोसाद की टारगेटेड असैसिनेशंस के पैटर्न के बाद हुआ। ईरान के अंदर मोसाद के नेटवर्क ने अधिकारियों और साइंटिस्टों को मुखबिरों में बदल दिया, जिससे सीक्रेट्स लीक हुए और केओस फैल गया। इस इंटेलिजेंस ने बॉम्बिंग कैंपेन्स को गाइड किया और अंदर से शासन को अस्थिर कर दिया। ईरान की काउंटर इंटेलिजेंस कार्रवाई बहुत देर से हुई। अब पैरानोया और अविश्वास उसके एलीट्स पर हावी हैं। संघर्ष ने ईरान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया और शासन के कंट्रोल को कमजोर कर दिया। मोसाद ने साबित कर दिया कि एक राष्ट्र को सिर्फ सेनाओं से नहीं, बल्कि जासूसों, हैकर्स और हथियारों से भी घुटनों पर लाया जा सकता है। मोसाद की क्रूरता को समझने के लिए 1972 म्यूनिख ओलंपिक को देखें। फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 11 इजरायलियों की हत्या कर दी। दुनिया ने शोक मनाया। इजराइल ने बदला लेने की कसम खाई। प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने मोसाद को हर अपराधी का शिकार करने का अधिकार दिया। ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड का जन्म हुआ। 2 दशकों तक मोसाद के एजेंटों ने दुनिया भर में ब्लैक सितंबर के योजनाकारों और नेताओं को ट्रैक और खत्म किया। बम, गोलियों और साहसी हमलों ने एक स्पष्ट संदेश दिया, इजराइल कभी नहीं भूलता। यह ऑपरेशन मनोवैज्ञानिक युद्ध था। आतंकवादी शिकार बन गए, लगातार डर में जी रहे थे। मोसाद की पहुंच ने सीमाओं और कानूनों को नजरअंदाज कर दिया, टारगेटेड किलिंग को इजरायली नीति के रूप में स्थापित किया। ऑपरेशन की विरासत आज भी कायम है। मोसाद सिर्फ एक खुफिया एजेंसी नहीं, बल्कि प्रतिशोध का एक हथियार है। गलतियां हुई, जैसे दुखद लिलहैमर हत्या, लेकिन मिशन ने इजराइल के न्याय की भावना को बहाल किया। एक अवेंजिंग फोर्स के रूप में मोसाद की इमेज पक्की हो गई। दुनिया ने सीखा, इजराइल के दुश्मनों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। मोसाद का सिद्धांत अथक पीछा एक लेजेंड बन गया। राथ ऑफ गॉड की परछाई आज भी मोसाद के कार्यों को आकार देती है। मोसाद के अंदर गहराई में किडॉन यूनिट पूरी गोपनीयता में काम करती है। किडॉन, टिप ऑफ द स्पीयर, मोसाद की एलीट हत्या टीम है, जो स्टेल्थ और घातक प्रिसिजन के मास्टर हैं। इजराइल के बेहतरीन लोगों में से चुने गए किडॉन एजेंट कहीं भी घुल मिल जाते हैं, हमला करते हैं और बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। उनकी पहचान राज्य के रहस्य हैं, उनकी ट्रेनिंग क्रूर है। किडॉन ने मोसाद की कई सबसे संवेदनशील हत्याओं को अंजाम दिया, जिनमें ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड और ईरानी साइंटिस्टों के खिलाफ की गई हत्याएं शामिल हैं। लेकिन मोसाद की ग्लोबल पहुंच सयानिम दुनिया भर के स्वयंसेवी सहायकों पर निर्भर करती है। सयानिम आम लोग हैं, डॉक्टर, मकान मालिक, बैंकर, जो विदेश में मोसाद के ऑपरेशंस को चुपचाप सपोर्ट करते हैं।
वे कारें, सेफ हाउस और संसाधन प्रोवाइड करते हैं, कोई पेपर ट्रेल नहीं छोड़ते। यह अदृश्य नेटवर्क मोसाद को एक अनोखा फायदा देता है, जिससे पृथ्वी पर कहीं भी ऑपरेशन संभव हो पाते हैं। सयानिम की वफादारी और विवेक मोसाद की लेजेंडरी सफलता की कुंजी है। मोसाद का सबसे शक्तिशाली हथियार दिमाग है। मनोवैज्ञानिक युद्ध के मास्टर, वे बिना गोली चलाए दुश्मनों को हराने के लिए धोखे, हेरफेर और डर का इस्तेमाल करते हैं। टारगेट्स को सताया जाता है, बग्ड घर, रहस्यमय कॉल, पर्सनल आइटम्स को हिलाना, उनकी सुरक्षा की भावना को नष्ट करना। ईरान में ये टैक्टिक्स गहरा पैरानोया पैदा करते हैं, नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ करते हैं और आंतरिक पतन का कारण बनते हैं। मोसाद झूठे नैरेटिव्स को प्लांट करने में माहिर है। लीक हुए दस्तावेज, डॉक्टर्ड वीडियो, अविश्वास और अंदरूनी कलह को बढ़ावा देना। दुश्मन सच्चाई को झूठ से अलग नहीं कर पाते, जिससे पर्जेस और केओस होता है। मोसाद जनमत को आकार देता है, दुश्मन के भ्रष्टाचार को उजागर करता है और अजेयता पेश करता है। यह लगातार मानसिक दबाव विरोधियों की लड़ने की इच्छा को कम कर देता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध एक लंबा खेल है, लेकिन यह मोसाद की रणनीति का केंद्र है। दिमाग में जीती गई लड़ाई उतनी ही मूल्यवान है जितनी मैदान में जीती गई। मोसाद के दुश्मन अक्सर गोली चलने से पहले ही हार जाते हैं। मोसाद का इतिहास फ्लॉलेस नहीं है, इसके दाग दर्दनाक असफलताओं की याद दिलाते हैं। 1977 में मोसाद योम किपुर वॉर का अनुमान लगाने में विफल रहा, एक कैटास्ट्रॉफिक इंटेलिजेंस चूक। दशकों बाद 2023 में हमास ने एक सरप्राइज हमला किया, जिससे मोसाद फिर से हैरान रह गया। इन असफलताओं ने इजराइल की सुरक्षा की भावना को तोड़ दिया और महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर किया। लेकिन मोसाद की ताकत ब्रूटल आत्म आलोचना और अडेप्टेशन में निहित है। हर विफलता के बाद एग्जॉस्टिव जांचें बदलाव लाती हैं। योम किपुर वॉर के कारण इंटेलिजेंस एनालिसिस का पूरा ओवरहॉल हुआ। हालिया असफलताओं ने मोसाद को पिवट करने के लिए मजबूर किया है। एआई, बिग डेटा और डिजिटल एस्पियोनाज में निवेश करना। ह्यूमन इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण बनी हुई है, लेकिन टेक्नोलॉजी अब सबसे आगे है। मोसाद अपने दागों से सीखता है, अपने तरीकों को फिर से तैयार करता है और फिर से ब्लाइंड होने से इनकार करता है। अडेप्टेशन उसके सर्वाइवल की कुंजी है। मोसाद मॉरल ग्रे जोन्स की दुनिया में काम करता है। इसके कार्य हत्याएं, साइऑप्स, विदेशी ऑपरेशंस गहरे नैतिक सवाल उठाते हैं। समर्थक मोसाद को खतरों से घिरे एक राष्ट्र के लिए एक आवश्यक ढाल के रूप में देखते हैं। आलोचक तर्क करते हैं कि इसके तरीके हिंसा को बढ़ाते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करते हैं। एजेंसी की शक्ति निर्विवाद है, लेकिन इसकी नैतिक लागत बहुत अधिक है। मोसाद हर दिन सेल्फ डिफेंस और अग्रेशन के बीच एक पतली रेखा पर चलता है। यह न्याय या केओस की शक्ति है या नहीं, यह आपके पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है। परछाइयों में मोसाद की तेज धार सर्वाइवल और मोरालिटी के बीच की सीमा को परिभाषित करती है।